सो राउंडिंग ऑफ किसको पता है? सो देखो, जनरली डेसिमल के बाद जब कुछ प्लेसेस होती है तो हम उनको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो आखिरी के जो दो तीन डिजिट्स है उसमें से एक एक को कम करते हुए जाते हैं। तीन रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, व्हेन योर नंबर इज लाइक ठीक है। सो तीन केसेस हो सकती है। कौन कौन सी? y इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 5, या y इक्वल टू 5। इफ y is less than 5, keep x as it is. If y is greater than 5, increase x to x plus 1। x को x plus 1 कर दो। इफ y इक्वल टू 5 तो दो कंडीशन आ जाती है, x will be either even या x will be or odd। If x is even, keep x as it is। If x is odd, increase x to x plus 1। सर आपने क्या कहा? एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे पास नंबर है 24.784943, 0.42, 100.723। सो देखो, आखिरी डिजिट को देखा, ये 3 है, इट इज लेस देन 5। इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 74.784। इसे राउंड ऑफ करते हैं तो दिस इज 0.4, एंड इसे राउंड ऑफ करेंगे तो दिस इज 100.7। क्या सही है? यस सर। अगर यही नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो जैसे 24.7849, 0.48, 100.726, तो ये नंबर हो जाएगा, दिस नंबर 9 इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीवियस नंबर को एक से बढ़ा दो, 24.785। दिस 8 इज ग्रेटर देन 5, प्रीवियस नंबर को एक से बढ़ा दो। 6 इज ग्रेटर देन 5, प्रीवियस नंबर को एक से बढ़ा दो। फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है जब ये नंबर 5 रहेगा। सो 24.7845, 0.45, 100.725, या प्रीवियस नंबर ऑड रहेगा। ये नंबर हो सकते हैं 24.7835, 0.35, 100.735। सो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका आंसर आ जाएगा, आखिरी डिजिट 5 है, पहले का डिजिट देखो वो इवन है तो उसको वैसे के वैसे रखो, 24.784। ये 5 है तो प्रीवियस डिजिट देखो वो ऑड है तो उसको एक से बढ़ाओ, ये आएगा 24.784। 5 है, प्रीवियस डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो उसको वैसे के वैसे ही रखो,
इवन है तो उसको वैसे के वैसे ही रखो। 0.355 है प्रीवियस, देखो इफ इट इज ऑड इंक्रीज इट बाय 1। प्रीवियस देखो इफ इट इज ऑड इंक्रीज इट बाय 1। क्या सही है? सो दिस इज राउंडिंग ऑफ के रूल, ये हम सबको लगभग पता है। अब इसके बाद जो एक पार्ट आ जाता है विच इज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट मतलब क्या, जैसे मेरे पास आ, अपनी छोटी स्केल है ना 6 सेंटीमीटर वाली, सॉरी 15 सेंटीमीटर वाली। यहाँ पर मार्किंग रहेगा 1 2, इसके बीच में मार्किंग रहेगा वो वाला, ये 10 लाइंस रहेगी। सो देखो ये सेंटीमीटर है, ये इसका एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर का। सो मैं इससे 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता हूँ। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं गारंटी से मेजर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो डिविजन है। पर अगर मैं लिख रहा हूँ 0.12 सेंटीमीटर, 0.12393 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डू यू हैव गारंटी अबाउट दिस डिजिट? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजिट्स? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। फॉर दैट मैटर ये 1 जो है, ये एग्जैक्टली अगर इसे अपन जूम करते हैं तो ये ऐसे कंडीशन रहती है। ठीक है। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 1.0। और अगर मेरे पास ये कोई लाइन है, इतनी, कितना कहूंगा मैं इसे, ये लाइन की लेंथ कितनी है? मुझे कोई इसे 0.1 कहेगा, कोई इसे 0.2 कहेगा, मुझे गारंटी ये 1 की ही नहीं है, वेदर इट इज 1 और 2। ठीक है, देयर इज अनसर्टेनिटी वेदर इट इज 1 और 2। फिर इसे कोई 1.0.12 कहे, 1293 कहे, दीज आर ऑल मीनिंगलेस, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये तो हमने हमारे मन से अंदाजे से लिए हैं, हमें उसकी गारंटी नहीं है। सो लिखते वक्त क्या लिखना चाहिए, तो लिखते वक्त जिनकी गारंटी है प्लस पहला एक डिजिट जिसकी गारंटी नहीं है, ये हमारा लिखने का हमेशा क्या कहेंगे उसे, पैटर्न रहना चाहिए। सर्टन डिजिट एंड प्लस फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, इतने डिजिट्स को कहा जाएगा दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम कहेंगे जिनके बारे में हमें गारंटी है वो डिजिट्स द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट
are known as significant figures. ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है हमारे पास। कौन कौन से रूल है? तो 5 रूल है, ध्यान में रहना चाहिए। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, zeros between two non-zero digits are significant. तीसरा, 3 रूल्स है सिग्निफिकेंट के, 2 रूल्स है नॉन सिग्निफिकेंट के। तीसरा रूल है, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस, एंड के जीरो जो रहेंगे ना, आर सिग्निफिकेंट। फिर चौथा रूल है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, then zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant. क्या कहा? इफ अ नंबर, अरे 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 सर, आपको भूख लग गई क्या? If a number is less than 1, then zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant. और पांचवा और आखिरी रूल है, in a number without decimal point trailing zeros are not significant. ठीक है, ये नॉट सिग्निफिकेंट के बारे में बात करते हैं, और ऊपर के रूल ये सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेंगे। क्या सही है क्या? फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं एकदम। 0.001900, 793,200, 1.00100, 7,000, 7,060, 4,513, 6.0000, 0.001000, 760, 923, 070।
10,70,531। चलो बता दो, पहले में कितने सिग्निफिकेंट है? If in a number without, if a number is less than 1, zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant. In a number, all non-zero digits are significant. In a number with decimal point, trailing zeros are significant. क्या सही है? In a number without decimal point, trailing zeros are not significant. All non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. लिखा है क्या? Zeros between two non-zero digits are significant. In a number with decimal point, trailing zeros are significant. Zeros between two non-zero digits are significant, or non-zero digits are significant. In a number without decimal point, trailing zeros are not significant. All non-zero digits are significant. All non-zero are significant. In a number with decimal point, trailing zeros are significant. Number is less than 1, zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant. In a number with decimal point, trailing zeros are significant. All non-zero digits are significant. All non-zero are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. In a number without decimal point, trailing zeros are not significant. All non-zero are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. आया क्या ध्यान में? पक्का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, अगर ये सब क्लियर है तो दो चीजें फटाफट ध्यान में रखेंगे. बाय द वे, सिग्निफिकेंट का मतलब या सिग्निफिकेंट के थ्रू डिनोट करने की जरूरत ये इसलिए होती है कि वो हमारे डिवाइस के प्रिसीजन के बारे में एंड हेंस लीस्ट पॉसिबल एरर के बारे में बात करेंगे. हाँ, मतलब इफ आई एम राइटिंग 1.00, इसका मतलब आई एम यूजिंग अ डिवाइस विच कैन कैलकुलेट अप टू दिस लेवल. इफ आई एम यूज if the reading is 1.0, इसका मतलब I am using a device which can calculate 0.1, and these are minimum possible error. At least इतना error तो हो ही सकता है. By the way, what do you mean by error? Error is basically uncertainty in measurement and precision मतलब detailedness of measurement. क्या सही है? सो देखो, और एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए, विच इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो हम जनरली नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू 10⁻b, वेयर a इज बिटवीन 0.5
टू, 5, क्योंकि 5 से ज्यादा रहा तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 10, एंड 0.5 से ज्यादा रहा तो इसे राउंड आउट करेंगे 1, 0.5 से छोटा है तो इसे राउंड ऑफ करेंगे अपन 0। सो 0.5 से ज्यादा है तो 1, एंड 10 5 से छोटा है तो भी 1। देन B is called as order of magnitude. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियस इज इन फेम्टोमीटर while atom is 10 to the power -10, तो आप कहोगे atomic size is 10 to the power 5 times more compared to nucleus। 5 एंड 7 ये नंबर एक दूसरे के बहुत करीब है, इनको आप वैसे कंपेयर करोगे, बट डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होता है तो कंपैरिजन इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में करेंगे। ठीक है, जैसे a plane is flying at a height of 10 kilometer but radius of earth is 6400 किलोमीटर। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, इनको कंपेयर करना है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हम कहेंगे इट इज एटलीस्ट 10 टू द पावर 3 टाइम्स या 10 टू द पावर 4 टाइम्स मोर। अगर इतना छोटा नंबर है तो उसे आराम से इग्नोर कर सकते हैं। क्या आया क्या ध्यान में? सो जब डिफरेंस इतना बड़ा होता है तब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इस एरर के तरफ वापस जाते हैं। सो देखो, दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। एवरी मेजरमेंट is actually comparison with some standard, and it is associated with some error, some uncertainty। This uncertainty is called as error। क्या सही है? अगर आपको कोई भी बताता है कि एक आधी चीज की वैल्यू ये है, एक आधा नंबर, एक आधी चीज की लेंथ इतनी है, तो उस व्यक्ति को भी उसकी गारंटी नहीं है कि यार सही में ये इतना ही है या नहीं, या ये कुछ कम ज्यादा है। ठीक है, किसी को भी उसकी गारंटी नहीं है, किसी को भी नहीं। देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, तो इसलिए फिर इसलिए फिर हमें उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली कितना एरर है, कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। क्या सही है? हाँ सर, यस बिल्कुल। सर। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो हम जरा देखते हैं इसके तरफ कि एग्जैक्टली कैसा रहेगा। सर फिर भी एक आधे चीज की तो हमें कुछ वैल्यू बतानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है, वो बतानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं फिर, सभी मेजरमेंट में एरर है तो हम एवरेज लेते हैं। सो जनरली ट्रू वैल्यू of any
measurement is average of few measurement. ठीक है, सो हम लिखेंगे कि कोई मेजरमेंट हमने किए लेंथ के, L1, L2, L3, L4, ये 4 मेजरमेंट से हम एक आधी लेंथ मेजर कर रहे हैं. सो L मीन या ट्रू वैल्यू विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4. एंड देन इस ट्रू वैल्यू से हमारे मेजरमेंट के बीच का डिफरेंस विल बी हमारा एब्सोल्यूट एरर. एंड सो ऑन. ठीक है, पर ऐसे एब्सोल्यूट एरर बताने में भी मतलब नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. और ये आ जाएगा इसको हम कहेंगे ए मीन विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4. रिलेटिव एरर फिर हम बताते हैं ए मीन अपॉन एल मीन. कहीं कहीं इसे डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 ऐसे भी कहा है. हाँ, ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर. बट रिलेटिव भी हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर. इन 200. ठीक है, बट अब ये हुआ सिर्फ एक मेजरमेंट का. एक मेजरमेंट से हमारी हर प्रॉपर्टी नहीं बनती है ना. हम तो कल ही देख रहे थे कि हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज. डिराइव्ड प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से बनी है. ये कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन का एरर कैसे निकालेंगे, तो वो भी काम अपन कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज आर 5 फॉर्मूलाज जिसके ऊपर सिंगल क्वांटिटी का मेजरमेंट डिपेंड है. एल मीन या ट्रू वैल्यू एवरेज लेकर हर क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्यूट एरर, उसका एवरेज अगर लेते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर. रिलेटिव एरर मतलब ए मीन अपॉन एल मीन, और परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इनटू 100. इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं. अब सवाल आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो इसके 5 फॉर्मूले हैं. हमें पता है हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है. सो हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज है. Z प्लस माइनस डेल्टा Z, A विल बी A प्लस माइनस डेल्टा A,
b is b plus minus delta b and c will be c plus minus delta c. ये हमारी मीन वैल्यू है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये मीन वैल्यू और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। ठीक है, सो देखो, अब हमारे पास जो 5 फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से है। पहला हमारा z इज एक्चुअली a और b की एडिशन है। सो ऐसे केस में आप कहते हो हमारा z का एरर विल बी एडिशन ऑफ मीन एरर्स ऑफ a एंड b। दूसरा फॉर्मूला है हमारा z इज सब्सट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज। टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर एडिशन मतलब पेरीमीटर वगैरह ऐसे चीजों में अपन ये कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट में जो एरर आने वाला है, भले ही यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर साइन प्लस ही रहने वाला है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान में रखो यहाँ का साइन प्लस ही है। फिर तीसरी कैटेगरी है जहां पर z इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, और यहाँ पर हम मीन एब्सोल्यूट के जगह रिलेटिव एरर निकालते हैं, डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। इफ z इज a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पर भी हम रिलेटिव एरर निकालते हैं और ये भी आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए, भले ही ये भी डिनोमिनेटर में है, रिलेटिव एरर की एडिशन रहने वाली है। एंड तीसरी कैटेगरी है z इज एक्चुअली a इंटू बी अपॉन सी रेस टू द पावर कुछ तो p q r है, तो भी आप रिलेटिव एरर निकालते हैं, डेल्टा z बाय z जो पावर है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर, जो पावर है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर, भले ही ये डिनोमिनेटर में है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर आएगा। सो ये 5 प्रकार के फॉर्मूले हैं जिससे हम एरर एनालिसिस कर सकते हैं। क्या सही है? हाँ सर। और इसके साथ 2 रूल्स ये हमें याद रखने हैं, वो रूल्स भी लिख लेते हैं। सो in case of multiplication and division, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with least significant figure। सो जैसे हमारे पास एक डिवीजन है 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51। सो देखो मैं एक्चुअली इसको डिवाइड करता हूँ,
ये डेसिमल इधर चले जाते हैं तो ये बन जाएगा 423.7 और ये 251। दिस इज 251 वन जा 251। कितने बचे? 172। ये 251 से छोटे हैं तो डेसिमल ले लिया, ये 7 नीचे आ गए। 250 ये आ जाएगा 6 जा, ये आने वाला है 1506 122 आ जाएगा आगे, 0 आ गया तो ये आ जाएगा लगभग कितना 251। 9 जा कितना आएगा, इसे 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 वन जा 9, 45 4 18 4 22। 9 जा नहीं, ये 8 जा आने वाला है। ठीक है, कितने आएंगे 8 जा? 8 वन जा 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20। क्या सही है? डेसिमल है तो और 0 आ जाएंगे, फिर हम लिखेंगे इसे 8 जा। क्या ठीक है? सो ऐसा मैं कर सकता हूँ। हाँ, आगे कैलकुलेशन ये आ गया 1.688। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, 2020 माइनस 2008। कितने बचे यहाँ से? 12। डेसिमल है तो 120 हो गया, ये 0 आएगा तो ये 1200 हो जाएगा, ये आगे 4 जा आ जाएगा कुछ तो 1004, ये बन जाएंगे 196। चलते रहेगा। सो कौन सा सही है सर? 1.688 सही है, या आपने जो लिखा वो सही है, या सर ये 169 सही रहेगा? क्या क्या लिखना चाहिए इसे? बोलो क्या सही रहेगा? 1.69। क्यों? सो देखो एक चीज देखते हैं सर, ये 7 तक सही है, ये 0 कहाँ से आया? क्या आपको गारंटी है यहाँ पर 0 ही है? नहीं सर, नहीं। इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ से आगे आप जो कुछ भी कर रहे हो वो करने में कितना मतलब रहेगा? ठीक है, सो इसके कारण ये जो 8 आए हैं 0 लेने के बाद आगे, ये भी नहीं, ये वाले, ठीक है, इसके बारे में ही थोड़ी अनसर्टनिटी है। ठीक है, तो इनके बारे में तो छोड़ ही दो। ये 1 आया, ये 6 आया, ये 8 निकालते वक्त जो 0 लिया है उसके बारे में ही थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। सो इसमें सिग्निफिकेंट कितने रहने चाहिए सर? इतने ही सिग्निफिकेंट रहने चाहिए। सो फिर इसके लिए कुछ रूल है क्या? तो देखो रूल क्या है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, final result should retain as many significant figures as there are in the number with least significant figures। इसमें कितनी significant figures है? all नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट 4। इसमें कितने हैं? 3। हमारे फाइनल आंसर में कितने रहने चाहिए? 3। फाइनल आंसर में 3 रहने चाहिए, तो ये 8 है, दिस इज ग्रेटर देन 5, इसे राउंड ऑफ करना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1.69। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर। 1.688 जब आपका आ रहा है, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया वेदर देयर इज 0 और 9 और 8 और 4, कुछ भी आइडिया नहीं है। सो ये करने में कोई मतलब ही नहीं है। क्या सही है?
Yes, sir. ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 1.69। अब दूसरा रूल है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। ठीक है, क्या सही है? एडिशन करनी है, 17.2 प्लस 3.16 कितनी आएगी ये? 20.36। पर रूल क्या कहता है? as many decimals as there are in a number with these decimal places। पहले कुछ भी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डेसिमल कितने हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फाइनल रिजल्ट में सिर्फ जो कम है उतनी ही डेसिमल होने चाहिए। 20.36, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी राउंडिंग ऑफ की, 6 इज ग्रेटर देन 5, 3 को आपको बढ़ाना पड़ेगा, दिस विल बी 20.4। क्या सही है? या आंसर आना चाहिए 20.4 एंड नॉट 20.36।